टेटाइज पार्ट 3। इसमें आपको पढ़ाया जाएगा EAV, इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वॉल। ठीक है, ये एग्ज़ाम में आता है EAV, तो आप इसको याद करें। इसमें आपने जो 12 ऑर्गन्स मेडियन पढ़े हैं जी सर। टेटाइज फर्स्ट में आपको पढ़ाए थे, और 7 में भी आपको बताया था कंसेप्चुअल विसल और गवर्निंग विसल, तो ये 14 मेडियंस होते हैं जी। इसके अलावा डॉक्टर वॉल ने 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विसल आपने पढ़ी हैं, चोंगमो, डूमो, है ना। इसमें डॉक्टर वॉल ने 9 एक्स्ट्रा जो मेडियंस हैं उनकी खोज की है। ठीक है ना। तो जो मेडियंस आपने देखे हैं फिंगर पर नेल के पास से स्टार्ट होते थे, ठीक है ना। तो इसमें ये साइड में जो स्पेस ये खाली था, डॉक्टर वॉल ने इनको यूज़ किया, तो यहाँ पे पाया कि यहाँ पर भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं। तो ये 9 उन्होंने मेडियंस की खोज की है डॉक्टर वॉल ने। ठीक है, तो उनकी लोकेशन कहाँ पर होगी, ये साइड में। ठीक है ना जी। जहाँ पर आप देखेंगे यिन और यांग दोनों का मिलान होता है जी। ब्लैक और वाइट, ये देखो इसकी ने थोड़ी सी लाइनिंग सी होती है। जी सर। ठीक है ना, तो ये पॉइंट इस पर होते हैं, समझ गए ना। जी। तो आप जब ध्यान से देखेंगे तो ब्लैक और ये जो क्लियर स्किन है, इन दोनों के बीच में लाइन सी होती है, इस पर ये पॉइंट होते हैं डॉक्टर वॉल के। ठीक है, जी सर। थंब पे भी और ऐसे ही, और फिंगर में, पैर में भी ऐसे ही साइड में। ठीक है, तो इन पॉइंट को आप कभी भी इनकी प्लॉटिंग करेंगे तो साइड में करेंगे। ठीक है, जैसे एलाई मेडियन है, तो जो ब्योल मेडियन है वो यहाँ से स्टार्ट होके ऐसे जाता है। जी। ठीक है, इसमें डॉक्टर वॉल का एलाई मेडियन जो होगा जो साइड से जाएगा। ठीक है, जी सर। तो जो वो पॉइंट थे मेडियंस पुराने वाले, तो उसके साथ साथ उन्होंने उसमें भी कुछ पॉइंट मतलब एक्स्ट्रा बढ़ाए हैं। उनकी कुछ मेडियंस में पॉइंट की संख्या बढ़ी है, उन पे भी नए पॉइंट की खोज की है उन्होंने। उसके साथ साथ जो 9 मेरिडियन है वो भी उन्होंने नए खोज की है। तो उन 9 मेरिडियंस कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले लिम्फ विसल, ठीक है ना, जी। ये सारा लिम्फेटिक सिस्टम होता है, उसको कंट्रोल करता है। ठीक है ना, ट्रीट्स लिम्फेटिक सिस्टम। जी सर। दूसरा नर्व डिजेनरेशन विसल, ये ट्रीट्स मैनेजेस सिस्टम एंड नर्व सिस्टम। जी सर। ठीक है। थर्ड एलर्जी ऑफ वस्कुलर डिजेनरेशन, आप इसमें वस्कुलर सिस्टम से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। जी सर। 4 नंबर ऑर्गन डिजेनरेशन मेरिडियन, इसको OR मेरिडियन शॉर्ट में बोला जाएगा। ठीक है, इससे आप डीप लिम्फेटिक्स जो प्रॉब्लम होती हैं उसको ठीक करेंगे। ठीक है ना, जी सर। ऑर्गन की आप उसके गहराई तक जा कर के उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं OR मेरिडियंस पर। जी। जॉइंट्स एंड आर्टिकुलर डिजेनरेशन, इसको JD मेरिडियन के नाम से जाना जाता है। ट्रीट्स जॉइंट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है ना, इस मेरिडियन पर आप सभी जॉइंट्स का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जी। और सिंगल पॉइंट से आप कई जॉइंट्स का एक साथ ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अपर जॉइंट का एक पॉइंट पर दिया है, लोअर जॉइंट का वो भी इसमें आगे पढ़ेंगे। तो बहुत ही अच्छा मतलब सिंगल पॉइंट से आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जी सर। फेब्रॉइड मेरिडियन, जिसको फेब्रॉइड डी मेरिडियन के नाम से जाना जाता है, इसमें आप कनेक्टिंग टिश्यू का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कहीं पर भी फेब्रॉइड्स हैं, गांठें बनी हुई हैं, तो आप उसका ट्रीटमेंट इस मेरिडियन पर कर सकते हैं। जी। स्किन डिजेनरेशन विसल, SK मेरिडियन इसको बोला जाता है। ट्रीट्स स्किन एंड स्केर्स। ठीक है ना, जी। इसमें आप स्किन प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट कर सकते हैं।
8 नंबर मेडियन होगा फैट डीजनरेशन विसल, ट्रीट्स फैट टिश्यू। आप इस पे फैट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जी सर। आई ऑर्बिट मेरिडियन, ट्रीट्स आई डिजीज़। इसके बारे में आपको पहले भी पढ़ाया है आयुर्वेद एक्यूप्रेशर में। ये आई ऑर्बिट होती है ना, इस पर भी ये डॉक्टर वॉल ने इन पॉइंटों की खोज की है। तो इस पे आप मसाज करके आई ऑर्बिट पे अपने कई प्रकार के आँखों के रोगों से आप प्रिवेंशन के तौर पे अगर इस पे आप प्रेशर डालते हैं 1 से 2-3 मिनट दोनों आई ऑर्बिट पे, तो ये ब्रेन के पार्ट होते हैं, इसमें आप आगे पढ़ेंगे। तो ये पूरे ब्रेन की एक्सरसाइज हो जाती है। जो क्लॉट ब्रेन में हो जाते हैं उसको भी आप यहाँ से प्रेशर डाल के डिजोल्व कर सकते हैं। कई हमने इन पॉइंट को यूज़ किया है पैरालिसिस के केस में, तो जब यहाँ पर प्रेशर डाला गया है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है उसका। ठीक है ना। जी सर। तो ब्रेन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, हेडेक है, माइग्रेन पेन है और पित्त से संबंधित आपने आयुर्वेद में पढ़ा है कि ये एरिया पित्त को कंट्रोल करता है। ठीक है ना। वात की जो प्रॉब्लम है कान से, पित्त की आँख से और कफ की नोज से मसाज करके आप उसमें भी आराम दे सकते हैं। ठीक है। जी सर। अब इनकी लोकेशन आपको बताते हैं। लंग्स मेरिडियन, ठीक है ना। तो ये सबसे पहले जो 9 मेरिडियन है नए, इनकी लोकेशन बता देते हैं। लिम्फ मेरिडियन, ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है साइड से, ठीक है, ऐसे जाएगा। ठीक है। जी सर। इस पे आप ट्रीटमेंट करेंगे लिम्फ्स मेरिडियन का, दोनों हाथों में, बोथ हैंड में होता है पॉइंट। इसके बाद नर्व डीजनरेशन पॉइंट, एंडी मेरिडियन। एंडी मेरिडियन ये साइड में होगा, यहाँ से इंडेक्स फिंगर में अंदर की साइड, ठीक है ना, इंडेक्स फिंगर में अंदर की साइड ये होगा एंडी मेरिडियन, नर्व डीजनरेशन। जी सर। ठीक है। नर्व से रिलेटेड आप प्रॉब्लम, इसमें सिएटिका या डिस्क स्लिप आगे पॉइंट बताएंगे इसके, तो आप उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लिम्फेटिक मेरिडियन, लिम्फ मेरिडियन आपका ये आउटर साइड ऑफ थंब, ये लिम्फ मेरिडियन है। ठीक है। सर्कुलेशन पेरिकार्डियम मेरिडियन, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। एलर्जी मेरिडियन, ठीक है ना, जी। ये मिडल फिंगर में एडी मेरिडियन जिसको बोला जाता है, एडी, ये मिडल फिंगर में स्मॉल फिंगर की साइड, ठीक है। जी। इसके बाद नंबर आता है ओआर मेरिडियन, थंब साइड में अंदर की साइड, ठीक है, ओआर मेरिडियन। इससे आप क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट 1-2 पॉइंट से ही कर सकते हैं। कौन सा पॉइंट होगा अभी आगे बताएंगे, ठीक है ना। जी सर। इसके बाद कुछ मेरिडियन हैं जो पैर में आते हैं, जैसे फैट मेरिडियन, ये रिंग फिंगर जो टो होगी हमारी, यानी कि पैर की रिंग फिंगर, उसमें अंदर की साइड ये होगा फैट मेरिडियन। ठीक है। तो आप अगर इस पे फैट मेरिडियन वाले फिंगर पे, रिंग फिंगर के अंदर की साइड रेड कलर लगा देते हैं तो ये पूरा मेरिडियन टर्न हो जाता है। ठीक है। तो जिससे आप पूरी बॉडी का इस पर पॉइंट आते हैं, फैट डिजोल्व कर सकते हो, एक्स्ट्रा फैट। जी। क्लियर है। जी सर। इस पर आप मेथी की पट्टी भी अगर बांधते हैं पैर में, इसी फिंगर पर, डेली पेशेंट सुबह के टाइम इसको बांधे, 8-10 घंटे रखे, तो शूज़ में उसमें प्रेशर भी आएगा। या लेडीज़ें हैं तो वो इस पे मेथी की पट्टी बांध के प्रेशर डाल सकते हैं, घर में बांध के रखें, तो आप देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद आपका फ़ैट डिज़ोल्व होने लगता है। तो आप इस पे फैट का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके अलग अलग पॉइंट हैं। आपके टमी पे फैट है तो उसका अलग पॉइंट है, अपर एरिया में फैट है तो उसका अलग है, थाई पे फैट है तो उसका अलग पॉइंट है। तो आप फैट का भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जी सर। तो डॉक्टर वॉल ने
बहुत ही मतलब आसान कर दिया है ट्रीटमेंट को। तो आप ये सिंगल पॉइंट भी यूज़ करें और इसके साथ अपने जो चाइनीज़ एक्यूप्रेशर के आपको पढ़ाए गए हैं प्रोटोकॉल उनको भी यूज़ करें, तो आपका जो ट्रीटमेंट है बहुत ही अच्छा हो जाता है। ओके सर। फैट ट्रीटमेंट, फिब्रॉयड आपका जो था, फिब्रॉयड डिजनरेशन, मेरिडियन, ये मिडल फिंगर में, पैर की मिडल फिंगर में, थंब साइड में, ठीक है ना, अंदर की साइड आएगा। पैर की मिडल फिंगर में, थंब साइड अंदर की साइड आएगा, ठीक है ना। तो आप इस पर यूट्रस से संबंधित या कोई भी फाइब्रॉइड्स हैं बॉडी में उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जी ठीक है। जी और सिंगल पॉइंट से पेशेंट को ठीक कर सकते ट्रीट कर सकते हैं। जॉइंट्स मेडियन, जेडी मेडियन जिसको बोला जाता है, ये पैर में इंडेक्स फिंगर में अंदर की साइड, ठीक है ना, ये जेडी मेडियन आता है, ठीक है। पॉइंट होते हैं सारे नेल के पास या जॉइंट से ऊपर या जॉइंट से नीचे, ठीक है ना, जॉइंट से ऊपर या जॉइंट से नीचे। तो ये जेडी मेडियन होगा आपका, जिस पर आप ये पैर में थंब साइड में अंदर की साइड जेडी मेडियन, तो इस पे आप सभी प्रकार के जॉइंट्स का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नी जॉइंट्स का, एल्बो जॉइंट, हिप जॉइंट, लंबर वर्टिब्रा, सर्वाइकल वर्टिब्रा, स्पाइन के टोटल वर्टिब्रा का ट्रीटमेंट भी आप इस पर कर सकते हैं। जी सर। तो ये आपके 9 एक्स्ट्रा मेडियंस थे जिनकी खोज की है डॉक्टर वॉल ने। EAV बोला जाता है, इलेक्ट्रोएक्यूपंक्चर अकॉर्डिंग डॉक्टर वॉल। फिर इन पॉइंट्स पर, मेरिडियंस पर कुछ पॉइंट होते हैं। जिनको अलग अलग नाम दिया गया है पॉइंटों को, जैसे CMP, हर मेरिडियन का एक CMP पॉइंट होता है, ठीक है ना। कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट, तो ये पॉइंट क्या करता है, दिस पॉइंट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द पैथोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस इन द इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी और द ऑर्गन ऑफ लार्ज इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि आप एक CMP पॉइंट से ही चेक कर सकते हैं कि उस ऑर्गन में प्रॉब्लम है या नहीं है, ठीक है ना। जी सर। ऑर्गन के CMP पॉइंट को चेक करके आप उस पर डायग्नोज कर सकते हैं आपके किस ऑर्गन में प्रॉब्लम है। जी सर। रेफरेंस पॉइंट, RP, रेफरेंस पॉइंट, दिस पॉइंट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शन डिस्टर्बेंस, ठीक है ना। जो CMP था ये पैथोलॉजिकल जो डिस्टर्बेंस है उसके बारे में बताएगा ऑर्गन के, द बॉडी ऑफ द ऑर्गन लार्ज इटसेल्फ। शेप एंड साइज के बारे में CMP बताएगा, स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है ना, CMP। और RP रेफरेंस पॉइंट बताएगा फंक्शन के बारे में। जी सर। आप CMP पॉइंट पर मेडियन के चेक करके देख सकते हैं उसके साइज में, शेप में प्रॉब्लम है, और RP रेफरेंस पॉइंट पर चेक करके देख सकते हैं उसके फंक्शन में प्रॉब्लम है या नहीं है, जी सर। ठीक है ना। जी। तो जैसे एक एग्जांपल के तौर में इसमें समझाया गया है टीथ प्रॉब्लम, ठीक है ना, द प्रॉब्लम इन टूथ। तो सबसे पहले हमें उसका टूथ से संबंधित लिम्फेटिक पॉइंट होता है LY2, ठीक है ना, ये इसका RP ऑफ टूथ है, यानी कि रेफरेंस पॉइंट है। तो सबसे पहले ट्रीटमेंट आप उस पर ही देंगे, तो उसमें पेन आ जाएगा, वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस पे जब आप प्रेशर देंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर पेन है काफ़ी, ठीक है ना। जी सर। इसका ध्यान रखें, जो भी लिम्फेटिक पॉइंट हैं लिम्फ पर, वो सारे सेडेशन पॉइंट होते हैं, इनका सेडेट किया जाता है, ठीक है ना। जी सर। तो सबसे पहले आप देखेंगे
ये थंब का जॉइंट से बिल्कुल ये मिला हुआ LY2 पॉइंट होता है। तो आप जैसे ही इस पे प्रेशर डालेंगे, हमने काफ़ी प्रैक्टिकल किया है और इस पे वीडियो भी बनाई है, तो पेन बंद हो जाता है। 50% पेन अगर हो रहा है टीथ में, तो प्रेशर डालते ही कम हो जाता है। तो इसका सेडेशन करेंगे आप, ठीक है। तो उसके फंक्शन में किसी चीज़ के कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका पता आप इन पॉइंट पर कर सकते हैं, RP पॉइंट, ठीक है ना। जी सर। इसी प्रकार SMP, PSMP, MP, SCP, ये सारे पॉइंटों के नाम दिए हुए इन्होंने, जी सर। ठीक है। इनकी स्टडी आप करेंगे धीरे धीरे। ये इन्होंने पॉइंट दिया लिम्फेटिक LY11, ये पॉइंट आता है थंब पे, यहाँ पे ऊपर की साइड। जी। तो इसका काम है लिम्फ, ये ईयर के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। जी सर। कान में कोई प्रॉब्लम है तो इस पर ट्रीटमेंट देंगे। आइज़ में कोई प्रॉब्लम है तो LY3, नहीं ये साइनस के लिए है, आइज़ के लिए LY2A, ठीक है ना। तो ये RP पॉइंट दिए हैं। फेरिंग्स के लिए लैरिंग्स, फेरिंग्स, गले के लिए ओसोफेगस में कोई प्रॉब्लम है तो LY4A का आप यूज़ करेंगे। साइनस की प्रॉब्लम है तो सिंगल पॉइंट LY3 आप यूज़ करेंगे, LY2, LY3, ठीक है ना। जी सर। ये आइस के लिए और ये साइनस के लिए तीसरा LY2 टीथ और जा के लिए, जो यहाँ पर आपको बताया था। फिर है LY2A, ये आइस के लिए, और LY3 नोज़ के लिए। जी सर। तो सिंगल पॉइंट है, आप इन पर सेडेशन करके ट्रीटमेंट कर सकते हो, जी। ठीक है। ये सारे जो पॉइंट है इनकी शॉर्ट लैंग्वेज और ये इनकी फुल फॉर्म दी गई है। CMP कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट, RP रेफरेंस पॉइंट, SMP समेशन मेजरमेंट पॉइंट, PSMP पार्शियल समेशन मेजरमेंट पॉइंट, MP मेजरमेंट पॉइंट, SCP सीरियस मेम्ब्रेन कॉटिंग पॉइंट। हर ऑर्गन की एक मेम्ब्रेन होती है, जैसे हार्ट की पेरिकार्डियम होती है परत, जी। है ना। इसी प्रकार हर ऑर्गन की एक अपनी मेम्ब्रेन होती है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं है तो आप इस पॉइंट पे चेक करके देख सकते हैं, SCP, ठीक है ना। इसी प्रकार ये इनकी शॉर्ट लैंग्वेज है और ये इनकी फुल फॉर्म है, ठीक है ना। जी सर। LDP और AIP, इनको अच्छी तरह याद करें। इनकी लोकेशन दी हुई है। ये लिम्फेटिक मेडियन है सबसे पहले, LY1, ठीक है ना। ये इसका MP पॉइंट है, मतलब क्या बताया था आपको, MP की फुल फॉर्म क्या होगी बताइए, बताइए सोच करके। मेजरमेंट पॉइंट। बताओ। मेजरमेंट पॉइंट। हाँ जी, हाँ जी, मेजरमेंट पॉइंट, ठीक है। जी। तो ये LY1, अब ये किस लिए यूज़ किया जाएगा ये सब बता रखा है, ठीक है ना। जी। LY11, LY12, मिडल ईयर, एक्सटर्नल ईयर, इंटरनल ईयर, ये सारे प्रोटोकॉल दिए हुए हैं। ये इनकी लोकेशन दी हुई है। LY1 पॉइंट ये यहाँ से शुरू होगा, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। LY1 ये नेल के पास से स्टार्ट होता है और फिर जॉइंट से ऊपर LY11 पॉइंट, ये जॉइंट से ऊपर यहाँ पे शुरू होगा। इसके बाद LY12 CMP पॉइंट लिम्फ मेडियन का, ठीक है ना। फिर ये LY1A
सेकंड जॉइंट से ऊपर और जॉइंट से नीचे LY2। ये बिल्कुल फिर सेंटर में आएगा जो थंब की बोन है LY2A और ये LY3। ये जो बोन होती है इसके ये गहराई में गड्ढा होता है, दिखाइए ये वाला, ठीक है। जी सर। इसमें ये आप यहाँ पे जाएंगे, वाइट और ये ब्लैक स्किन, ठीक है, ये जा रही है ना, पॉइंट यहाँ पर होगा। ये किस लिए बताया था? टीथ के लिए, जी। आई के लिए, और ये थर्ड साइनस के लिए, ठीक है ना। जी सर। क्लियर है। और लैरिंग्स और फेरिंग्स के लिए LY4A इन्होंने बता रखा है, LY3, LY4A लिम्फ ऑसोफेगस के लिए LY4A। इसकी लोकेशन होगी ये वाली कलाई पे, ये चीज़ ये है यहाँ पे, जी सर। पेन है हाँ। ये, तो इनकी लोकेशन को आप अच्छी तरह समझेंगे। इस पे टोटल 14 पॉइंट है, ठीक है ना। लिम्फ के 14 पॉइंट है। जी सर। 2 पॉइंट यहाँ ऊपर आएंगे LY13, LY14, ठीक है। तो आप डायरेक्ट वहाँ पर भी पॉइंट लगा सकते हैं और या इसमें कॉरस्पॉन्डेंस एरिया पे भी आप इन पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं। जी सर। ठीक है। इसके बाद आता है एंडी मेरिडियन। ND1 ये आपको मेरिडियन बताया था इंडेक्स फिंगर के स्मॉल फिंगर की साइड में, ठीक है ना। एंडी मेरिडियन। जी सर। नो डिजेनरेशन विसल। ND1 जो पॉइंट होता है मास्टर पॉइंट है फॉर लंबर एंड सैक्रल मैरो एंड नर्व्स ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी। तो जो नर्व हैं हमारी लंबर एरिया में से पैर की तरफ जा रही हैं उसको कंट्रोल करता है जी सर। और बोन मैरो को भी कंट्रोल करता है, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छा पॉइंट है साइटिका के लिए, डिस्क स्लिप है या साइटिका के लिए ND1 काफ़ी अच्छा पॉइंट है। इसके साथ ही कुछ पॉइंटों का कॉम्बिनेशन दिया है, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। ND1 और ND1A काफ़ी यूज़ होने वाला पॉइंट है। ND2 इस पॉइंट की लोकेशन यहाँ पे होती है ND2 की, ये वाली। तो सर्वाइकल के लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये ND2। ये रहा MP फॉर सर्वाइकल एंड थोरेसिक स्पाइन, है ना। जी सर। तो आप इसको सर्वाइकल में अगर कोई भी प्रॉब्लम है एरिया में तो आप इसको ज़रूर ट्रीटमेंट दें। स्टार मैग्नेट आप लगा सकते हैं इस पर, ठीक है ना। जी सर। ND3 डिजेनरेशन इन ब्रेन स्टेम सेरिब्रम एंड एंसफिलन एरिया को कंट्रोल करता है। डिजेनरेशन प्रोसेस इन द कंसर्न्ड रीजन कैन बी डायग्नोज्ड एंड ट्रीटेड हियर। डिजेनरेशन हो रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए नो डिजेनरेशन 3। जी सर। ND4 ये क्रेनियल नर्व को कंट्रोल करता है, CMP है, बहुत ही अच्छा। और पैरालिसिस में इसका बहुत ही अच्छा यूज़ है। आगे इसमें प्रोटोकॉल दिए हैं कैसे इनको यूज़ करना है। OR मेरिडियन, इन पॉइंटों की लोकेशन जी सर। OR1 OR1B ये पॉइंट हैं, 2-3 पॉइंट से ही आप क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन में आराम दे सकते हैं।
OR1 और OR1B, ठीक है ना। OR1 ये आपके रिंग फिंगर पे थंब साइड में, ठीक है ना। OR1 की लोकेशन ये होगी यहाँ पर अंदर, और OR1B ये होगा मिडल जॉइंट के ऊपर यहाँ पर, ठीक है। जी सर। तो इन दोनों पॉइंट का सेडेशन करके कॉन्स्टिपेशन है, स्टैग्नेशन, ठीक है ना, रुकावट जी सर। है ना, तो रुकावट में कहीं भी है तो वहाँ पे सेडेशन ही होता है। जी सर। तो इन दोनों पॉइंट का जब हम सेडेशन करेंगे तो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन में आप लाभ दे सकते हैं। दोनों ही हाथ में ये पॉइंट लगेंगे। जी सर। जॉइंट मेरिडियन, ठीक है ना, जेडी मेरिडियन बहुत ही अच्छा यूज़ है इसका। जेडी1 तो मास्टर पॉइंट है डिजनरेशन ऑफ जॉइंट्स एंड आर्टरीज, जॉइंट्स ऑफ पेल्विस गर्डल और जॉइंट्स ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज़, सैक्रो इलियक जॉइंट्स, जॉइंट ऑफ हिप बोन एंड सैक्रल, जॉइंट्स ऑफ लंबर वर्टिब्रा। लंबर वर्टिब्रा में डिजनरेशन हो रहा है तो इस पॉइंट का यूज़ कर देंगे तो वो ठीक हो जाती है। लंबर एरिया में कोई प्रॉब्लम है, इस पॉइंट को आप ज़रूर यूज़ करें। जी सर। इसी प्रकार ये अलग अलग जॉइंट्स को अलग अलग पॉइंट यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जी सर। CMP JD1B ये है आपका CMP फॉर ऑल, JD1B CMP फॉर ऑल जॉइंट्स इंक्लूडिंग जॉइंट्स इन द स्पाइनल वर्टिब्रा। तो ये JD1B पॉइंट है बहुत अच्छा, जो स्पाइन के सभी वर्टिब्रास को कंट्रोल करता है। JD1B A treatment on this point controls the degenerative process in all joints of the body including the spine। स्पाइन के साथ साथ JD1B पॉइंट सभी स्पाइन के सभी जॉइंट्स का डिजनरेशन को कंट्रोल करता है। इस पर आप एक सिंगल पॉइंट पर ट्रीटमेंट करके डिजनरेशन ऑफ स्पाइन आप उसको ठीक कर सकते हैं, ट्रीटमेंट दे सकते हैं। फिब्रॉइड मेरिडियन FD1 फिब्रॉइड D1 फिब्रोसिस ऑफ पैंक्रियास, स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा, सिस्ट ऑफ ओवरीज, सिस्ट ऑफ किडनीज, सिस्ट ऑफ लीवर। तो आप इन सब का ट्रीटमेंट एक सिंगल पॉइंट से कर सकते हैं, फिब्रॉइड D1 से। जी सर। पॉलिश ऑफ द ईयर, पॉलिसिस, स्किन से संबंधित प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट आप स्किन डिजनरेशन विषय पर कर सकते हैं। जी सर। तो ये जो भी 9 मेरिडियंस हैं टेटाइस 3 में, जी सर। 9 मेरिडियंस की आप इनकी लोकेशन पॉइंट की सारी आप ध्यान से पढ़ेंगे और अलग अलग पॉइंट, CMP पॉइंट कौन सा है, MP पॉइंट कौन सा है, इसकी स्टडी करेंगे अच्छी तरीके से। जी। फिर 4 नंबर जो बुक है उसमें जो हमारे और मेरिडियंस हैं उन पे जो नई पॉइंटों की खोज की है, जैसे स्टोमक मेरिडियन है, LI मेरिडियन है, अपने 12 मेरिडियंस हैं, उन पे डॉक्टर वॉन ने नए पॉइंटों की खोज की है। उन पॉइंट को के साथ साथ तो उसके बारे में बताया गया है। और जो 5th ट्रेटाइज है
उसमें प्रोटोकॉल बताए गए हैं, कैसे आपको ट्रीटमेंट करना है, कैसे प्रोटोकॉल बनाना है। तो आज आप इसकी स्टडी करें 3 नंबर पार्ट की, जी तो सर। फिर हम आपको 5 नंबर ट्रीटाइज से कैसे प्रोटोकॉल आपको बनाना है, कैसे ट्रीटमेंट करना है, जी वो बताएंगे। ठीक है? ठीक है सर। ओके।